गहराई से सुनिए दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी लगती है जैसे हम किसी अजीब सी दौड़ में शामिल हैं। कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है, कोई पैसा इकट्ठा करने की होड़ में पागल है, तो कोई रिश्तों और नाम की उलझनों में फंसा हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि हमारी जिंदगी को दिशा कौन देता है? जीत और हार की असली वजह कहाँ छिपी है? जवाब बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचकर देखिए, अगर आपका मन ही यह तय करता है कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और आपको क्या हासिल होना है, तो साफ है कि हर सफलता और असफलता की जड़ आपके विचारों में ही है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो दिन की शुरुआत हमारे पहले विचार से होती है। अगर उठते ही मन में यह ख्याल आया कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत थकान है, तो पूरा दिन भारी और निराशाजनक बीतता है। लेकिन उसी जगह अगर मन ने कहा, आज का दिन शानदार होगा, मैं कोशिश करूंगा, संभाल लूंगा, तो वही दिन चमक उठता है। यही है मन की शक्ति। अक्सर हम अपनी नाकामी का दोष हालात, वक्त या किस्मत पर डालते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि परिस्थिति से ज्यादा ताकतवर हमारा मन है। सोचिए, दो इंसान एक ही मुश्किल में हों, दोनों की नौकरी चली जाए। पहला सोचता है, सब खत्म हो गया, मैं बेकार हूं, और धीरे धीरे टूट जाता है। दूसरा कहता है, ठीक है, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुलेगा, मुझे नया रास्ता खोजना है, और संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। दोनों की स्थिति समान थी, फर्क सिर्फ सोच का था। दोस्तों, हमारे जीवन में रोज रोज ऐसे मौके आते हैं जहां हमारी सोच हमें उठाती है या गिरा देती है। कई बार किसी की कही एक नकारात्मक बात हमारे मन में घर कर लेती है और हम सालों तक उसे ढोते रहते हैं। जबकि सच तो यह है कि कोई और हमारे लिए सच नहीं तय कर सकता। असली सच वही है जिसे हम अपने मन में जगह देते हैं। मन को एक बगीचे की तरह समझिए। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो फूल खिलेंगे, खुशबू फैलेगी। लेकिन अगर डर, गुस्सा और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे, जो आपको और आपके आसपास सबको चोट देंगे। सवाल यही है, आप अपने मन में किस बीज को जगह दे रहे हैं? गौतम बुद्ध का संदेश साफ है, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर मानेंगे तो आपकी आदतें भी वैसी ही होंगी, और वही आदतें आपका चरित्र बनेंगी। अंततः वही चरित्र आपकी किस्मत का फैसला करेगा। यानी विचार, आदतें, चरित्र, किस्मत, यही चक्र आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। बचपन को याद कीजिए, उस समय हमें न चोट का डर था, न असफल होने की चिंता, बस सीखने की लगन थी। हम बार बार गिरते थे, चोट खाते थे, लेकिन अगले ही पल उठकर दोबारा कोशिश करते थे। और यही मासूम सोच हमें चलना सिखाती थी। लेकिन बड़े होकर हम सोच से हार मान लेते हैं। एक बार असफल हुए नहीं कि मन कहता है, ये मेरे बस का नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। वही सोच धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर पूरी शख्सियत का हिस्सा। कितनी बार आपने किसी काम से पहले ही कह दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, और सचमुच नहीं कर पाए। और जब आपने कहा, मैं कर सकता हूं, तो मुश्किल हालात में भी आपने जीत हासिल की। फर्क बाहर नहीं था, फर्क आपकी सोच में था। याद रखिए, हर विचार एक बीज है। नकारात्मक बीज बोएंगे तो जीवन कांटों से भर जाएगा। सकारात्मक विचार बोएंगे तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आएगी। सोचो, दो छात्र एक ही परीक्षा में असफल होते हैं। पहला सोचता है, अब मैं कभी पास नहीं हो सकता, और पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा सोचता है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा, और आखिरकार सफलता पा लेता है। दोनों ने वही किताबें पढ़ी, वही परीक्षा दी, फर्क सिर्फ सोच का था। मन नदी की तरह है, आप उसे दिशा देंगे तो खेतों को सींचेगा, जीवन देगा। अगर खुला छोड़ देंगे तो बाढ़ लाकर सब बहा देगा। यही तय करना है कि आप अपने मन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल उठता है, मन को सही दिशा कैसे दें? जवाब है, अनुशासन और सजगता। कितनी बार आपने तय किया होगा कि कल से जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे, लेकिन सुबह आते ही मन ने बहाना बना दिया और आप मान गए। यही मन की चाल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अनुशासन से ही शांत होता है। जब आपका मन आलस, बहाने या डर दिखाए तो सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है।
यही सजगता पहला कदम है। दूसरा कदम है दिशा देना। मन को हमेशा कोई उद्देश्य दीजिए, खाली मन हमेशा भटकता है। तीसरा कदम है आत्मसंवाद। दिन भर हम सबसे ज्यादा बातें खुद से ही करते हैं। अगर ये बातें नकारात्मक होंगी तो मन कमजोर होगा, लेकिन अगर संवाद सकारात्मक है, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हूं, तो यही बातें आपके मन को ताकतवर बना देंगी। मन और दिमाग में फर्क समझना भी जरूरी है। दिमाग गणना करता है, तर्क देता है। मन भावनाओं और जुनून से चलता है। दिमाग कहेगा सुरक्षित नौकरी कर लो, मन कहेगा सपनों का पीछा करो। सफल वही लोग होते हैं जो दिमाग और मन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। दिमाग से योजना, मन से जुनून। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम सिर्फ दिमाग से सोचते तो शायद एक वैज्ञानिक तक ही सीमित रहते, लेकिन उनका मन उन्हें देश के सपनों से जोड़ता रहा। स्टीव जॉब्स अगर सुरक्षित रास्ता चुनते तो दुनिया बदलने का साहस नहीं करते। यही फर्क है। लेकिन अक्सर यही मन हमें काबू में कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे हमेशा खिलाया है, हर बार उसकी जिद मान ली है। जैसे बच्चा रोकर खिलौना मांगता है और मां हर बार हार मान लेती है, वैसे ही हम अपने मन के आगे झुकते रहते हैं। नतीजा यह कि मन मालिक बन गया और हम उसके गुलाम। असलियत यह है कि मन हावी इसलिए नहीं है कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। मन हावी है क्योंकि हमने उसे बार बार जीतने दिया। लेकिन अगर हम अनुशासन और धैर्य से उसे साधें तो वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मन को काबू करने के 5 अहम तरीके हैं। 1. सचेतनता, अवेयरनेस, हर विचार को पहचानना। 2. अनुशासन, डिसिप्लिन, तय किया है तो करना ही है, चाहे मन बहाने बनाए। 3. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातें करना। 4. दिशा, पर्पस, मन को हमेशा लक्ष्य देना। 5. धैर्य, पेशेंस, मन को साधना। एक यात्रा है, समय लगता है। दोस्तों, जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, वे आपको रोक नहीं पाती। लेकिन अगर मन आपका मालिक बन गया तो चाहे आपके पास पैसा हो, ताकत हो, रिश्ते हों, अंदर से खालीपन ही महसूस होगा। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप उसे काबू में ले आए तो वही मन आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो वही मन आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। तो सवाल यह है, क्या आप अपने मन के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उसे अनुशासन और सजगता से अपना सबसे बड़ा साथी बनाना चाहते हैं? दोस्तों, याद रखिए, मन आपका दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा साथी भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप उसे काबू करते हैं या उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने मन पर विजय पाना। क्योंकि जब मन आपका सेवक बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन के गुलाम बनकर जीते रहेंगे या उसे अनुशासन और सजगता से जीतकर अपनी जिंदगी के मालिक बनेंगे? फैसला आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, अगर आपको इसमें एक भी लाइन ने झकझोर दिया, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, ताकि ये वादा आप खुद से भी करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी अपने मन को जीतना सीख सकें। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार हर रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली।